कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय राजनीति शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस वीडियो को पूरा याद कर लेना, ठीक है। ध्यान से संपूर्ण उत्तर से हम कराएंगे। और साथ ही आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, जिससे वो भी 80 में 80 अंक ला सकें। समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूरा 80 अंक रहने वाला है। तो आपके निर्देश आते हैं, तो निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न। पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो आपका आता 42वां और बा था 52वां और सा आता 44वां और दा था 73वां। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 52वां, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपके दूसरा राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, बा था 25 सितंबर को, सा था 25 दिसंबर को और दा था 28 अगस्त को। तो इसका आंसर आपका 25 जनवरी हो जाएगा। फिर आपका आता स्वराज्य का अर्थ है। तो आपका आता स्वतंत्रता, बा था सामान्य समान समुदाय और सा था 100 का शासन और दा था 100 के ऊपर शासन। तो इसका आंसर रहेगा 100 के ऊपर शासन। फिर आपका चौथा आता भारत का संविधान है। विकसित व आता अलिखित और साथ लिखित व निर्मित और दाता कठोर। तो इसका आंसर आपका लिखित व निर्मित हो जाएगा। फिर पांचवा आता भारतीय संविधान में स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया। तो आपका आता अमेरिका, बा आता चीन और साथ आता फ्रांस और दाता रूस। तो इसका आंसर आपका फ्रांस हो जाएगा। फिर आपका 6वां था भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं। तो आपका था 8, बा था 9, सात 11 और दा ऑप्शन आपका 12 दिया गया है। तो जो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं वो है आपकी 12। प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। पहला था भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय डॉट डॉट में है। तो भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय है वो है आपका नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली आपका यहाँ पर पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका था आयु संशोधन 21 से 18 वर्ष डॉट डॉट संशोधन में हुआ। तो इसका आंसर है 61वें, ठीक है। 61वें संशोधन में हुआ। भारत का संविधान डॉट डॉट देश से लिया गया है। तो भारत का संविधान विभिन्न देश से लिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, विभिन्न देशों से लिया गया है। फिर आपका था पॉलिटिक्स की रचयिता डॉट डॉट है। तो पॉलिटिक्स की रचयिता आपके अरस्तु हैं, ठीक है। अरस्तु आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, अरस्तु आपका रहने वाला है चौथे का आंसर। फिर 5वां था राष्ट्रपति सभा में डॉट डॉट सदस्य मनोनीति करता है। तो इसका आंसर रहेगा 12 सदस्य, ठीक है। 12 सदस्य मनोनीति करता है। फिर 6वां था भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा संघ, ठीक है। इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर ली होंगे। अब प्रश्न 3 आता है 7 का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला था शुक्राचार्य राजनीतिक थे। तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा था ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, पुस्तक जॉन रॉल्स द्वारा लिखी गई है। तो आपका दूसरा रहेगा सत्य। फिर आपका तीसरा था मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। चौथा आता जस्टिस शब्द लैटिन भाषा का है। तो चौथा आपका सत्य रहेगा। फिर 5वां आपका आता आग सांसू की श्रीलंका की है। तो आपका यह सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका 6वां था, ठीक है, पॉलीमार्क्स एक राजनीतिक विचार रखा है। तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके 7 कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 4 आता है एक शब्दवाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 7 नंबर के रहेंगे। पहला था प्राकृतिक अधिकार है। तो चलिए, जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो आपके यहाँ पर दिया गया प्राकृतिक अधिकार है, तो इसका जो आंसर रहेगा तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आप यहाँ पर देख प्राकृतिक अधिकार, वे अधिकार जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आपका यहाँ पर दिया गया न्याय क्या है। तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। समाज में सभी लोगों को समान और उचित व्यवहार प्राप्त होना न्याय है। फिर आपका यहाँ पर आता है सांस्कृतिक अधिकार हमें किससे प्राप्त होते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सांस्कृतिक अधिकार हमें संविधान और कानून से प्राप्त होते हैं। ये आपका तीसरे का आंसर रहने वाला है। फिर जो आपका चौथा आता है भारतीय संविधान के किस भाग में स्वतंत्रता शब्द है। तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना और भाग 3 में स्वतंत्रता शब्द का उल्लेख है। यह आपका चौथे का आंसर रहने वाला, ठीक है। फिर आपका 5वां आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, राजनीतिक दल। राजनीतिक
दल आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपका था स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी, तो इसका आंसर आएगा आपके यहाँ पर लगभग, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर लगभग 565 रियासतें। और जो आपका था अज्ञानता का आवरण यह कथन किसका है, तो इसका आंसर है जॉन रॉल्स का, जॉन रॉल्स। जैसे आपके एक शतवाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं, साथ ही इनकी जो लिखित आंसर है वो भी देख लीजिए आपके, ठीक है। एक शतवाक्य मतलब का सॉल्यूशन दिया गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 5 देख लेते हैं। प्रश्न 5 आता है सही जोड़ी बनाई जो कि आपकी 7 नंबर की रहने वाली हैं। तो चलिए इनको हम मैच कर लेते हैं। पहली आपकी यहाँ पर दी गई है अमेरिकी में, तो इसको आपको ठीक है, अध्यात्मक व्यवस्था से मैच कर देना, ये आपकी पहली हो जाएगी। दूसरी आती है इंग्लैंड, इंग्लैंड को आपको संसदीय व्यवस्था से मैच कर देना है। और तीसरी आती है संविधान की 10वीं अनुसूची, तो संविधान की 10वीं अनुसूची को आपको दल बदल अधिनियम से मैच कर देना है। और चौथी आपकी आती है नियम और कानून, तो नियम और कानून को आपको न्याय का संसद से मैच कर देना है। 5वीं आती है धारा 370, तो इसको आपको जम्मू कश्मीर से मैच कर देना है। और जो आपकी 6वीं थी स्वराज्य का अर्थ, तो इसको आपको स्वकार शासन से मैच कर देना है, ये आपकी 6वीं। और महात्मा गांधी को आपको राष्ट्रपिता से मैच कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए आपके प्रश्न आते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव पूरे हमने कंप्लीट करा दिए हैं। प्रश्न 6 आता है संविधान सभा के कोई 2 सदस्यों के नाम लिखिए, अथवा तक मिशन भारत कब आया था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी संविधान सभा के 2 सदस्य दिए गए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और साथ ही क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। और जो आपका था सार्वजनिक बहस के मताधिकार क्या है, और अथवा चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या युक्त होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सार्वजनिक बहस के मत अधिकार, ठीक है, मताधिकार देख लीजिए। और चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। कार्यपालिका किसे कहते हैं, अथवा लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून और नीतियों का लागू करता है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। साथ ही आप यहाँ पर अथवा का आंसर भी देख लीजिए, आपका अथवा का आंसर दिया गया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले चलिए, ठीक है। फिर आपका आता है नौकरशाही क्या है, अथवा आता संसद के 2 कार्य लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वीं प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, और ये आपका 9वीं के अथवा का आंसर रहेगा संसद के 2 कार्य, ठीक है, कानून बनाना और कार्यपालिका पर नियंत्रण। फिर आपका आता संसद में शून्यकाल क्या होता है, अथवा आता साधारण विधेयक क्या होता है, लिखिए। तो आप यहाँ पर दिल्ली संसद में शून्यकाल, ठीक है, आपका संसद में शून्यकाल का आंसर दिया गया। और साधारण विधेयक क्या होता है, लिखिए, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका आता है फ्रांस की क्रांति क्या है, अथवा आता है लोकतांत्रिक सरकार में स्वतंत्रता की रक्षा आवश्यक है, समझाइए। तो ये आपका 11वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 11वें के अथवा का आंसर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 12वां समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं, अथवा आता मार्क्सवाद के अनुसार समानता क्या है। तो ये आपकी समानता के 3 आयाम दिए गए हैं, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, ठीक है। और मार्क्सवाद के अनुसार समानता क्या है, इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया है आर्थिक न्याय एवं सामाजिक न्याय से क्या आशय है, अथवा अधिकार की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये आपकी आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय दिया गया, तो इसका उत्तर देख लीजिए। और ये आपके अधिकार की 2 विशेषताएं दी गई, तो इनका भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको पेपर देने से पहले इन सभी को याद कर लेना है। फिर आपका आता अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत क्या है, अथवा राजनीतिक अधिकार क्या है, समझाओ। तो ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 14वीं का अथवा का आंसर रहेगा। तो 15वां आता है न्यायोचित प्रतिबंध क्या है, लिखिए, अथवा उदारवाद क्या है, लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर 15 प्रश्न का उत्तर रहेगा। न्यायोचित प्रतिबंध क्या है, लिखिए, इसका उत्तर देख लीजिए। और उदारवाद क्या है, लिखिए, इसका उत्तर भी देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 16। प्रश्न 16 था लोकतंत्र में सामाजिक न्याय जरूरी है, 3 उदाहरण देकर लिखिए, अथवा सामाजिक न्याय के क्रियान्वयन में भारतीय संविधान की भूमिका को समझाकर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 16वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पूरा 16वें प्रश्न का उत्तर है, और ये आपका 16वें के अथवा का उत्तर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता है न्यायिक पुनरावलोकन क्या, समझाकर लिखिए, अथवा समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है, व्याख्या कीजिए। तो ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और ये आपका 7वें के अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, दोनों के एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका आता भारतीय संविधान एक उदार कथन है, पक्ष एवं विपक्ष में अपने तर्क दीजिए और भारतीय संविधान की प्रमुख 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये रहा आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और ये आपका 18वें के अथवा का आंसर। राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को समझाइए अथवा स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको 19वें कुछ क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, और ये आपको 19वें की अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, दोनों की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक साथ। फिर आपका 20वां आता सर्वोच्च न्यायालय के गठन पर एक टिप्पणी लिखिए अथवा संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझा कर लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पहले आप 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और फिर आप 20वें के अथवा का आंसर देख लीजिए। संसद में कानून निर्माण प्रक्रिया को समझा कर लिखिए, तो ये आपकी कानून निर्माण की प्रक्रिया दी गई है। फिर जो आपका आता है लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य क्यों है समझा कर लिखिए अथवा आता है निर्वाचन आयोग क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को समझा कर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर आने वाला, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपका 21वें के अथवा का आंसर रहेगा। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए समझाइए अथवा आता मीडिया या फिल्मों पर कोई भी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए क्यों समझा कर लिखिए। तो ये आपका 22वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 22वें के अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, दोनों की एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 23वां आता है संवैधानिक अधिकारों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई, व्याख्या कीजिए अथवा आता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 13वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपका 13वें के अथवा का उत्तर। ठीक है, इस तरह से जो आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।